गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं मन इस चौथी कविता की, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उसके कृति स्वाध्याय पर। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सवाल की तरफ, जो है हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। तो हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, यानी हाइकू में महीना फागुन महीने के बारे में बताया है और ऋतु बसंत ऋतु है। दूसरा सवाल, हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। अब हाइकू इस कविता में सबसे पहली जो पंक्तियां हैं वो है, करते जाओ पाने की मत सोचो, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब इस हाइकू द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है? तो देखिए इसका जवाब, हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचते रहना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा, यानी नेकी कर और दरिया में डाल, यानी जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके बाद उसके फल की चिंता हमें बिल्कुल नहीं करनी है। अब दूसरा है, भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। अब यहाँ पर देखिए इस हाइकू द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है। जब नेत्रों से, जब आँखों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की जो कुंठा है, मन का जो दुख है, मन की जो व्याकुलता है, वो नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। जब आंसू आँखों से बाहर निकलते हैं तो उसी के साथ साथ जो अंदर की, मन के अंदर की जो पीड़ा है वो नैनों के द्वारा आँखों से बाहर आ जाती है। अगला सवाल है, उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला है खिले हुए, जवाब है फूल। दूसरा, मंझधार में डोले, इसका जवाब है जीवन नैया। जीवन नैया मझधार में डोले। तीसरा है छिपे हुए, सितारे, उत्तर है सितारे। चौथा, धुल गए, विषाद। पांचवा है अमर हुए, इसका उत्तर है गीतों के स्वर, अमर हुए। अब देखते हैं अगली कृति क्या है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, पूरे जीवन भर हमें कार्य, यहाँ पर सही उत्तर लिखना है जाना है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर मरते, भरते और करते, यानी सही उत्तर है पूरे जीवन भर हमें कार्य करते जाना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी है। दूसरा सवाल है, भीतरी कुंठा आँखों के जगह से बाहर आई। यहाँ पर सही उत्तर क्या है? दवार, द्वार और दवर। तो इसमें से सही उत्तर है द्वार। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से बाहर आई। तीसरा सवाल है, कांटों के बीच रिक्त स्थान फूल, यानी तिल मिलाता, खिल खिलाता और झिल मिलाता। इसमें से सही उत्तर है खिल खिलाता, यानी कांटों के बीच खिल खिलाता फूल। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, फागुन रंग बिरंगे रिक्त स्थान लेकर आया है, यानी 3 यहाँ पर विकल्प दिए हैं। पहला है रंग ढंग, दूसरा रंग संग और तीसरा है रंग भंग। तो सही विकल्प है दूसरा, यानी फागुन रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया है। पांचवा सवाल है, खारे जल से रिक्त स्थान धुल गए। खारे जल से
पहला है विषाद, दूसरा है विषाद और तीसरा है विषवाद। यानी इसका सही विकल्प है पहला विषाद। खारे जल से विषाद धुल गए। छठा है विषादों के धुलने से। 3 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है तन, दूसरा है मन और तीसरा है धन। यानी सही विकल्प यहाँ पर दूसरा है मन। विषादों के धुलने से मन पावन हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला जो सवाल है वो है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अब इसमें दिया है पहला मछली, दूसरा है गीतों के स्वर, तीसरा है रेल की पटरियाँ, चौथा है आकाश। और यहाँ पर उसके सामने देखिए मौन, दूसरा है सोना, तीसरा है प्यासी, चौथा है अमर, पांचवा है पीड़ा। ये सारे विकल्प हैं। तो चलिए देखते हैं इनके सही उत्तर क्या है। देखिए सही उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है मछली, तो इसका सही जवाब है प्यासी। मछली प्यासी ही रही। गीतों के स्वर, इसका सही उत्तर है अमर। गीतों के स्वर हुए अमर। रेल की पटरियाँ, तीसरा है रेल की पटरियाँ, इसका सही जवाब है मौन। रेल की पटरियाँ मौन ही रही। और चौथा है आकाश, यानी इसका सही उत्तर है सोना। सोना आकाश। अगला सवाल है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए या सरल अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सवाल इस तरह हाइको। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब इसका केंद्रीय भाव कह सकते हैं या फिर इसे संदेश भी कहा जा सकता है। इसका सरल अर्थ है गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि हमें परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। अब कांटों के बीच रहने के बाद भी फूल खिलखिलाता है, हंसता है। वो परेशानियों से घबराता नहीं है, कांटों से डरता नहीं है। वह हर पल देखने वाले को प्रेरणा देता रहता है और परेशानियों से बिना घबराए अपना काम करते जाना है। यह संदेश वह सभी इंसानों को देता है। अगला सवाल है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल है चलती साथ पटरिया रेल की। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। अब इसका संदेश या केंद्रीय भाव कहिए इस तरह है। रेल की पटरियाँ अनंत काल से, हमें पता है रेल की पटरियाँ अनंत काल से साथ चल रही है, परंतु वे सदा मौन रहती है। वो एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। जैसे ही नदी के 2 किनारे होते हैं वो कभी एक नहीं होते हैं, और जहाँ एक हो जाते हैं वहाँ नदी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो उसी प्रकार है रेल की ये 2 पटरियाँ जो अनंत काल से साथ चल रही है, लेकिन वे सदा मौन रहती है, कभी एक दूसरे से बात नहीं करती। तीसरा देखिए, तीसरे जो हाइकू है उसका सरल अर्थ हमें देखना है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। तो यहाँ पर देखिए इस हाइकू का जो अर्थ है वो इस तरह है। जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप से बरसने लगती है। जब मन के अंदर बहुत पीड़ा हो जाती है और वह असहनीय हो जाती है तो वो बहुत गहरी जब हो जाती है तो क्या होता है, वह बादल बनकर यानी आंसुओं के रूप से वह आंखों द्वारा बाहर निकलती है। अब बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ, स्वमत की तरफ। अब ये है स्वमत। फागुन के महीने में प्रकृति रंगों से रंग जाती है।
इस विषय पर अपने विचार लिखना है। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए कि उत्तर कैसे लिखना है। अब फागुन के महीने में या फागुन का जो महीना होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में प्रकृति में चारों ओर नवीनता यानी एक नयापन दिखाई देता है। खेत सरसों के पीले पीले फूलों से भर जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर पीले रंग की विशाल चादर बिछा दी गई हो। बीच बीच में अलसी के नीले नीले फूल पीले रंग पर छाप जैसे लगते हैं। पलाश के एक लाल रंग के बड़े बड़े फूलों से लग जाते हैं। दूर से इन वनों को देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ों से आग की लपटें निकल रही हो। विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर गुलाबी रंग की नई नई कोपलें आ जाती है। इन्हें देखकर लगता है जैसे यह पेड़ गुलाबी रंग के वस्त्रों से सज गए हैं। अब इनके अतिरिक्त फागुन के महीने में ही तो होली का त्यौहार आता है, जब चारों ओर तरह तरह के रंगों और अबीर गुलाल की बहार आ जाती है, जो खुशी से एक दूसरे को रंगों से सरोबार या सराबोर कर देते हैं। इस तरह फागुन के महीने में प्रकृति तरह तरह के रंगों से मानो रंग जाती है। तो इस तरह आप स्वमन लिखो। अगला सवाल है जो कि बहुत बड़ा है और वो भी स्वमत है। देखिए, आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती है। अब इस विषय पर हमें अपने विचार स्पष्ट करने हैं। तो देखिए, उत्तर इस तरह है। मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं और वे अपना अपना काम जो निर्धारित किया गया है वो करते हैं। अब कुछ अंगों से निर्धारित कामों के अलावा भी और भी कई तरह के काम किए जाते हैं या लिए जाते हैं। अब उदाहरण के लिए, हाथ से काम करने के अलावा सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग हाव भाव किए जाते हैं। फिर आँखें जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इनसे देखने का काम तो लिया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ और भी कई काम लिए जाते हैं। अब वो कौन से? आँखों से तरह तरह के इशारे किए जाते हैं जिन्हें सामने वाला आदमी आसानी से समझ लेता है। अब आंखें तरेर कर यानी बड़ी कर कर क्रोध प्रकट किया जाता है, तो आंखें झुकाकर शर्म प्रदर्शित की जाती है। मन में छुपी दुख देने वाली भावनाओं को आंखों में आंसू लाकर प्रकट किया जाता है। मन भारी होने पर लोग रोकर अपना मन हल्का करते हैं। कोई अचंभे वाली घटना या कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना होने पर वाणी यानी आवाज़ के साथ साथ ही आँखों में भी भाव प्रदर्शित होता है, यानी भाव दिखाई देता है। तो इस तरह आँखें देखने के अलावा भी कई महत्वपूर्ण काम करती है। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे और हर जगह तो आप बुक्स या किताबें लेकर नहीं जाते हो, तो इस प्रकार आपका यह रिवीजन जो है वह बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।